हर्षदा जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन पे रेडी हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ की बात। और आज सबकी नज़रें तो खैर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस पे होंगी। इसका चार्ट बैती साहब आप रेडी रखिए, आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स है? टाटा टीसीएस में टाटा सन्स अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने वाला है आशीष। 0.64% अपना हिस्सा ये ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा कि टाटा सन्स करीब 72.38% तक की हिस्सेदारी टीसीएस में होल्ड करता है, तो उसका एक छोटा सा अंश दरअसल मार्केट में आएगा। अंश कितना छोटा है? 2.33 करोड़ के आसपास ये स्टेक बेचते हुए दिखाई देंगे। ये सौदा 9,200 करोड़ के ऊपर का होता हुआ दिखाई देगा। भाव जो आपको ध्यान में रखना है, जो ऑफर प्राइस है वो 4,001 रुपए पर है, जहां पर कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब 3.6% के डिस्काउंट पर सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस लिहाज से आप टीसीएस को रेडार पर रखेंगे क्योंकि इस एंटिटी में टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी कुछ बेच रहा है। अब कुछ और स्टॉक्स हमने आपके लिए सामने रख दिए हैं जहां पर टाटा सन्स की होल्डिंग है। अब ये लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद क्या होल्डिंग थी? टीसीएस के केस में 72.38% सबसे ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी में है। फिर टाटा सन्स, टाटा पावर में 45.21% हिस्सा रखता है, टाटा मोटर्स में 43.7%, एलएक्सी में 42.2%, ट्रेंट में 42.2% और उसके बाद जो भी हिस्सेदारी है वो 30% के नीचे, और सबसे कम हिस्सेदारी टाटा कम्युनिकेशंस में है। ये डेटा मैं आपके सामने इसीलिए रख रही हूं क्योंकि टाटा सन्स टीसीएस में हिस्सेदारी क्यों बेच रहा है। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हम वो चर्चा कर रहे थे टाटा केमिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में कि शायद टाटा सन्स का एक आईपीओ आएगा क्योंकि वो अपर लेयर एनबीएफसी है, और ऐसी स्थिति में आरबीआई के नियम कहते हैं कि आपको इवेंचुअली लिस्ट होना पड़ेगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी खबर आई थी कि टाटा कैपिटल को वो हाइव ऑफ कर सकते हैं, दूसरी एंटिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई के नियम कहते हैं आपका अगर कुछ अमाउंट का डेट है उस पैरामीटर पर आपको इवेंचुअली आकर लिस्ट करना पड़ेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में शायद ये ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे रही है। अब टाटा सन्स की बुक्स पर 20,000 करोड़ के ऊपर का डेट है। अब मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इनको शायद पूरा डेट क्लियर करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में टीसीएस में कुछ ब्लॉक हुए, शायद आगे कुछ और हिस्सेदारी भी बिक सकती है। इस पर ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आज उस लिहाज से टीसीएस पहले कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, बाकी टाटा ग्रुप शेयरों पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। भाई पहले तो टीसीएस देखते हैं कब किस भाव पे बिकेगा, तो हंसते खेलते। खूब पैसा है सबके पास, लिक्विडिटी काफ़ी है, बड़ा चंक बिकने आ रहा है, हाथों हाथ लिया जाएगा। फिर भी बैती साहब कैसा प्लेस चार्ट? कल जाते जाते आखिरी आधे घंटे में कमाल है, एकदम ऐसा प्रेशर माउंट हुआ है स्टॉक पे, उसके बाद शाम को ये अपडेट आया। अब ये आप गिरावट में बायर के तौर पे खड़े हुए स्टॉक में या नहीं, क्या करोगे? अच्छा आउट परफॉर्म करा अपने पीयर्स को, और अभी थोड़ा सा झटका टाइप। जी आशीष जी, कल का क्लोज जो था वो 4,150 के करीब था। अगर वहीं आप हाई देखेंगे तो 4,250 था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी था। तो स्टॉक ने कल ऑल टाइम हाई भी लगाया और वहां से जरूर थोड़ा सा स्लिप हुआ 1.5% के करीब। हमें लग रहा है कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये स्टॉक कहीं भी जो डील वैल्यू है उसके आसपास में मिलता है, 4,000 से लेके 4,100 तक के रेंज में मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। और जरूर हम इस डिप में कोई भी अगर डिप आता है तो उसे एज अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहेंगे फॉर द बाइंग पोजीशन। जो स्टॉप लॉस सब लगाना है वो जो डील वैल्यू है उसी के पास में 4,000 के करीब का एक एसएल रखना है उसके आसपास में। हमें लग रहा है कि इसमें जल्दी वापस इसके ऑल टाइम हाई से ऊपर लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो 4,250 के ऊपर के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। बढ़िया दमखम है इस काउंटर में, पता नहीं गिरावट आएगी नहीं आएगी आज। अगर तो आई तो गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइएगा। ये टेक्सचर है, ये अपने वापस रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दमखम बढ़िया है इस टीसीएस के काउंटर में। गौरांग सर, अब ये तो पता नहीं है, वैसे ये तो गेस एस्टिमेट्स हैं कि टाटा सन्स क्यों बेच रहा है। हो सकता है वाकई अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी से बाहर आएगा, लिस्ट नहीं कराना चाहता, क्या पता इसीलिए बेच रहा हो क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए बहुत खर्च करना है, उसकी तैयारी कर रहा हो। पर फिर भी टाटा केमिकल्स पे आप लोग का व्यू क्या बनेगा? अब वो काफी हद तक ये टाटा सन्स की लिस्टिंग रिलेटेड बहुत उछाल हमने आता हुआ देखा, पर सही मूल्यांकन एक्स ऑफ दैट क्या है? क्योंकि सोडा ऐश की प्राइसिंग तो कंसर्न है ही,
ठंडी पड़ी है पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार और अभी भी आउटलुक थोड़ा सा हेजी सा है। टाटा केमिकल सही मूल्यांकन आपके लिहाज से? थोड़ा महंगा है और इसी वजह से जो हमारी खरीदारी की राय थी आशीष, उसको उसमें बदलाव करके हमने मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय दी है। और ये जो उछाल हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के चलते, टाटा सन्स के चलते जो भी हमने देखा था, ये खबरों के आधार पर था। इस मूल्यांकन अगर आप मुझे पूछे कि खरीदारी करनी है तो मैं उसकी राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उल्टा अगर मुनाफा है तो मुनाफा समेटने की राय दूंगा। 1000 के आसपास या उसके नीचे आता है तब जाकर के हमारा जो नजरिया है उस पर गौर करेंगे और चौथी तिमाही के नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएंगे। उस पर भी मेरे ख्याल से थोड़ा चिंतन होगा। ठीक बात, मुनाफा बांधने ज्यादा बेहतर है। रिविजिट करेंगे जब ठंडा पड़ा और सब 1000 की ट्रैजेक्टरी पर ये स्टॉक चलना शुरू करेगा। गौरांग सर होंगे जब ऐसा भाव आएंगे, वापस व्यू ले लिया जाएगा। टाटा ग्रुप के बाद अब जरा आगे बढ़ा जाए। आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी भी आज रडार पे। सतपुते साहब, दोनों स्टॉक्स सन लाइफ, एएमसी भी और आदित्य बिरला कैपिटल भी आप जरा स्कैन करके रखना। हर्षदा, क्या अपडेट्स? यहाँ पर आज OFS खुल रहा है, ऑफर फॉर सेल 2 दिन तक चलेगा, आज और कल। ये भी दरअसल ऑफर फॉर सेल है। बेसिकली प्रमोटर्स करीब 11.47% हिस्सेदारी ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 3.3 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स की तरफ से बिकने के लिए आएंगे। अब प्रमोटर्स कौन है? AB सन लाइफ के, एक तो AB कैपिटल है और दूसरा सन लाइफ AMC है। इनकी तरफ से वो हिस्सेदारी बिकने के लिए आएगी। बेस साइज 7% का है और फिर एक ग्रीन शू ऑप्शन है 4.47%, इसीलिए वो 11.47% तक की हिस्सेदारी बिकती हुई दिखाई देगी। जो फ्लो प्राइस तय किया गया वो 450 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। कल ये स्टॉक 474 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया था, तो क्लियरली एक हल्के डिस्काउंट पर वो सौदा होने के आसार बन रहे हैं। और सौदा सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि MPS नॉर्म्स, मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स का पालन करना है। दोनों प्रमोटर्स जिनके हजरत ने नाम लिए 86.47% स्टेक रखते हैं। 11.47 उड़ा देंगे तो 75% पे पहुंच जाएंगे उस थ्रेशोल्ड पे। सिर्फ इसीलिए ये AB कैपिटल और सन लाइफ AMC अपना माल छोड़ रहे हैं, जिसमें से 5% मेरे ख्याल से AB कैपिटल, बाकी सारा सन लाइफ बेच रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ, इस आज पता चलेगा नॉन रिटेल से किस तरह का रुझान आ रहा है, कितनी डिमांड है। शाम तक सारे अपडेट्स आ जाएंगे। पर फिर भी गौरांग सर आपके पास आता हूं, AMC में ये पसंद आती है क्या आदित्य बिरला? आशीष, HDFC, AMC और निप्पॉन ये ज्यादा पसंद आती है हमें, और खबरों को लेकर के शायद दोनों तरफ का कारोबार होता हुआ नजर आएगा आदित्य बिरला में। तो मुझे लग रहा है कि अगर बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपको निवेश करना है तो HDFC, AMC और निप्पॉन इंडिया ये ज्यादा बेहतर विकल्प होंगे। फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर पियर्स हैं इसके, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वहां करिए। अब ये स्टॉक कैसे बिहेव करेगा आदित्य बिरला सन लाइफ, देखते हैं। डिस्काउंट पे वो खैर OFS आया ही है तो डिस्काउंट पे होगा, थोड़ा सा दबाव में आएगा ये स्टॉक, ये तो बट ऑब्वियस है। लेकिन सतपुते साहब, ये पैसा ले जाएगा आदित्य बिरला कैपिटल 5%, मतलब कुल मिलाकर फ्लोर प्राइस पे 650 करोड़ रुपए ये जुटाने वाले हैं। जी आशीष जी, देखिए चार्ट पे आदित्य बिरला कैपिटल डेफिनेटली वीक लग रहा है। इनफैक्ट ये मेरा पिक था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि न्यूज है तो यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि इसका देखिए आशीष जी, इसमें स्ट्रक्चर वीक है। अगर आप लेवल्स की बात करें तो 175 ये इसका ब्रेकडाउन था, 173 के आसपास का इसका कल का एक क्लोज था। तो हमने एक पिछले 2-3 दिनों में इसमें एक रिलीफ रैली देखी, लेकिन ये सस्टेन नहीं होगी। तो यहाँ पे 175 का रेजिस्टेंस ध्यान में रखते हुए एक 2 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 177 का। और मुझे लगता है आशीष जी, इसका जो पहला सपोर्ट होगा वो रहेगा करीबन 160 का। अगर वो टूटता है तो फिर मुझे लगता है 150 तक की जगह खुलेगी। तो ये बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है, तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। अगर सेल करना है तो स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। दिक्कत में ही है, मजा नहीं आ रहा इसकी चार्ट्स में। खबर नहीं होती तो सतपुते साहब की एक सेल कॉल हो सकती थी आदित्य बिरला कैपिटल, तो भैया अवॉइड ही है और प्रेशर शायद यहाँ पे माउंट हो, ध्यान रखिएगा। तेल बिगाड़ रहा है थोड़ा सा वो मूड या खेल। मानस, आपके पास आऊंगा। अपस्ट्रीम और OMC दोनों में से कोई ट्रेड वेड हो? अपस्ट्रीम मतलब ONGC, ऑयल इंडिया, या फिर HP, BP, IOC में? हर्षदा, क्या अपडेट्स है भाई क्रूड रिलेटेड हमारे पास? कच्चे तेल में फिर हमने देखा उबाल आशीष। उस पर्सपेक्टिव में आप ऑयल मार्केटिंग, पेंट, एविएशन शेयर सब रेडार पर रखेंगे। दरअसल ओवरनाइट 2% की बढ़त देखने को मिली, $87 के पार निकलता हुआ कच्चा तेल। क्रूड एक्सपोर्ट्स इराक की तरफ से कुछ कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सऊदी अरेबिया से हमने देखा एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, घटे हैं, सेकेंड मंथ इन अ रनिंग।
चाइना फैक्ट्री आउटपुट में भी हमने देखा है, कल जो डेटा आया था उस लिहाज से भी थोड़ा सा प्राइस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो प्राइमरीली प्राइस को ड्राइव कर रही हैं, इसीलिए ये पॉकेट्स पर आपकी नज़रें रहेंगी, खासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो वो प्राइस कट्स भी पास ऑन कर चुकी हैं। 87 के करीब आके खड़ा हुआ ब्रेंट का भाव, इस तरह से इंच अप कर रहा है और अब रिपोर्ट्स कह रही हैं 90 की तैयारी शायद कर रहा है। आज हेडलाइन में ही कहीं मेंशन था। तो ऐसे में मानस, या तो अपस्ट्रीम की तेजी खेलूं या मार्केटिंग कंपनीज के लिए दिक्कत की खबर दबाव खेलूं, कैसे कैसे प्ले करूं? कोई ट्रेड लाइक है क्या स्टॉक, या छोड़ दिया जाए? देखिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये तीन स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक बहुत, स्पेशली एचपीसीएल की बात कर रहा हूँ जहां पर स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो सेल साइड पे ट्रेड होगा। एचपीसीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 476 के स्टॉप लॉस से एक सेल रिकमेंडेशन है, जहां आपके टारगेट 444 के आसपास तक हो सकते हैं एचपीसीएल के फ्यूचर में। ऑप्शन दूसरा भी है कि आप ऑप्शन ले लें, पुट ऑप्शन ले लें 460 वाला, 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन को ले लीजिए 8 रुपए के स्टॉप लॉस से। टारगेट इस ऑप्शन के लिए 20 रुपए के आसपास के रहेंगे। इनके साथ गड़बड़ा गया मामला। एक तो 2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम गिराए, ऊपर से क्रूड जब से गिराए फटे ही चले जा रहा है। पहले 85 की चर्चा हो रही थी, 85 पार हुआ तो अब तो 87 पे आके खड़ा हुआ है। तो दिक्कत में आ गई हैं ओएमसीज इस समय तो। और लक्ष्मण ने लास्ट अपडेट दिया था जब ओएमसीज के बारे में उनसे चर्चा हुई थी, तब उन्होंने कहा था ये आचार संहिता ओएमसीज पे लागू नहीं होती है, ये इनका बिजनेस डिसीजन के तौर पे लिया जाता है। तो बिजनेस डिसीजन के तौर पे ये चाहें तो यहाँ से लेकर जनरल इलेक्शन के बीच में और कट्स अनाउंस कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, लेकिन इस समय कच्चा तेल जो उछल रहा है वो सरदर्द ज्यादा करता हुआ इन कंपनीज के लिए। इस बीच राजेश पालविया साहब भी जुड़ते हुए पैनल में। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, आज क्या चुन के लाए? सबसे प्रेफर्ड पिक, आपका टॉप कॉल कौन सा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रिफर्ड पिक रहेगी बाइंग साइड में, और उसमें हमें लगता है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए मार्च सीरीज में, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिगो में अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब आना चाहिए 3300 3320 की तरफ। तो इंडिगो फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3225 के आसपास। यार इंडिगो में दमखम है भाई, कच्चा तेल उछल रहा है, दूसरी तरफ खबर भी आ रही थी, उन सब के बावजूद दमखम है। तो चलिए खैर, इंटीग्रेशन खरीदारी करने का कॉल पालविया साहब का। आज का एक और प्रेफर्ड पिक जोड़ लीजिए उस कड़ी में। हर्षदा के पास चला जाए और अब बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझ ली जाए। क्या क्या बचा है हर्षदा? टाटा स्टील पर नजरें रहेंगी। टाटा स्टील यूके बेसिकली अपने कोक ओवन ऑपरेशंस पोर्ट टैलबोट प्लांट में बंद कर रहा है। ये बेसिकली डिटीरिएट हो रही है इनकी ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, इसीलिए यहाँ पर कारोबार बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस लिहाज से ये इनफैक्ट रूटीन है, या होना था, क्योंकि पोर्ट टैलबोट क्लियरली अब वो ग्रीन एनर्जी पर ट्रांसफर होगा और पुराने ऑपरेशंस को कंपनी बंद कर रही है। आईओएल केमिकल्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का ऑडिट किया, वहां पर इनको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है। 10 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पंजाब में स्थित है, वहां पर ये जीएमपी वाली ऑडिट की गई थी। तो पॉजिटिव है कि कोई आपत्ति नहीं निकल कर आई है। एचजी इंफ्रा पर नजरें रहेंगी। स्टॉकवेल सोलर के साथ एक जेवी किया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है। 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 1 लाख करोड़ रेस करने की अनुमति दे दी है। लेमन ट्री ने साइन किया है एक और एग्रीमेंट। अगरतला त्रिपुरा में FY27 में एक नया होटल खोलते हुए दिखाई देंगे, जो इनकी इकाई कार्नेशन होटल दरअसल मैनेज करेगी। देवयानी इंटरनेशनल, रजत लूथरा जो कंपनी के सीईओ हैं, KFC के जो सीईओ हैं, वो रिजाइन करें इफेक्टिव 29 मार्च। उनकी जगह दरअसल प्रदीप दास लेते हुए दिखाई देंगे। पारादीप फॉस्फेट्स आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर इनके अमोनिया और यूरिया प्लांट्स गोवा में शटडाउन हो गए हैं। सिंथेसिस गैस कंप्रेसर खराब हो गया, इसीलिए कारोबार रोकना पड़ा है। एजिस लॉजिस्टिक्स ने स्पेशलाइज्ड स्टोरेज टर्मिनल मैंगलोर में खरीदे हैं। 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रहा है। साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कंपनी से जो हटकर लैंड और एसेट्स वाली कंपनी
बनी थी उसकी आज लिस्टिंग होनी है। बैंक ऑफ जापान का एक वो आया कि प्रपोजेस टू मेक चेंजेस टू पॉलिसी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आशीष, तो अभी तक एक ही लाइन आई है कि बैंक ऑफ जापान प्रपोजेस टू मेक चेंजेस टू पॉलिसी। तो पॉलिसी तो उनकी ऑब्वियसली अभी तक अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी रही है, तो उसमें उन्होंने चेंज करने का अनाउंस किया है। तो ये एक अभी जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो प्रपोजल है, मतलब बेसिकली ये लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा होगा ऐसा। हाँ एग्जैक्टली। तो अब तक लेकिन ये आप मान के चलिए कि जैसे सुबह नीरज के साथ भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये शायद आना है, ये गिवन है। एक बार जरा येन देख लेते हैं, डॉलर येन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं थोड़ा सा एक बार लाइव रेट चेक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि शायद हमारे इसमें थोड़ा डिले आएगा। तो इसके लिए डॉलर येन एक बार ज़रा देख लेते हैं हम, क्योंकि वो सबसे इस समय के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो। हाँ 149.31 पर है अभी के लिए, तो वो एकदम से स्पाइक कर रहा है 149.31 पर इस समय डॉलर येन है। ध्यान रखिएगा ये ऑलमोस्ट अब मल्टी ईयर हाइज अप्रोच कर रहा है डॉलर येन। और लास्ट जो हमने ये लेवल देखा था आशीष, ये करीब 1997 के आसपास देखा था इस तरीके का लेवल, 150 के ऊपर वाला डॉलर येन पर। तो ये एक पॉलिसी में चेंजेस का जो एक एक्सपेक्टेशन था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आना है, ये फाइनली आ गया है। गवर्नर साहब ने बोला है। एक बार जापानीज़ मार्केट देख लेते हैं। एक डॉलर येन तो है ही हमारी स्क्रीन पर, 149.31 के आसपास है। एक बार जापानीज़ मार्केट और देख लेते हैं वो क्या कर रही है। ध्यान रखिएगा जापानीज़ मार्केट ने बहुत सालों के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट था वो। आई थिंक 1987 के जो हाइज थे वो फाइनली निकाले थे। और जो मैं देख रहा था जापान में इस समय वेज रेट वगैरह एकदम ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं करीब। वो एक जो लास्ट डेटा आया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने डील को सील कर दिया था कि बस अब तो रेट हाइक करना ही पड़ेगा बीओजे को। तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट है ये बीओजे का, कि अब तक काफ़ी पैसा जो जापान की साइड से आता रहा है एफआईएस का, क्या उसमें अब चेंज आएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी यहाँ पर। क्योंकि हमारे एफआईएस सिर्फ यूएस वाले नहीं हैं, हमारे एफआईएस जापान वाले भी एफआई हैं, तो उस हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए भैया देखते हैं। ये बात चल रही थी कि अब शिफ्ट आना है तो शायद डिले के साथ आउटकम आएगा, अदरवाइज लॉजिकली 8:30 बजे सुबह हमारे टाइम के अनुसार वो आउटकम आ जाता। अब तक आया नहीं, अब तक ये सब बातचीत चल रही है। तो बेसिकली हमें तैयार कर रहे हैं भाई साहब, तैयारी हो रही है बदलाव की। ये पैसा जापान का महंगा हो जाएगा गौरांग से, फिर अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट का क्या होगा? वो जीका का पैसा कैसे आएगा फिर सस्ता वाला? तो पहले तो मेरे ख्याल से काफी सालों बाद जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स सेंट्रल बैंक ऑफ जापान के तरफ से, बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो एक निरंतर कई सालों से ये चल रहा था मामला, परिस्थितियों में बदलाव होने के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन अब ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि करेंगे ये लोग। और अगर करते भी हैं आशीष, तो मेरा अनुमान और आकलन ये कहता है कि बहुत ही मामूली सा फर्क होगा। एकदम से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव होने की संभावना मुझे तो बहुत कम लग रही। और ये भी देखना होगा कि अगर करते भी है कितना करते हैं और कब से करते हैं। तो फ्लोज जो अभी अनुज भाई भी बोल रहे थे वो देखना पड़ेगा किस प्रकार का असर होता है। लेकिन बायलैटरल ट्रीटीज में जो फंडिंग की बात की थी या की गई है, उसमें किसी तरह का धीमापन दिखाई देगा, ऐसा अनुमान मुझे नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा आकलन मुझे नहीं लग रहा है। नहीं तो मजाक में बोल रहा था। पैसा तो महंगा होने जा रहा है जापान का। वैसे हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंजॉय करे हैं जापान के बहुत सस्ते पैसे पे। खैर अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा था ना इंटरग्लोब और एविएशन कंपनी रिलेटेड डेवलपमेंट, क्रूड अपनी जगह सबको पसंद आ रहा है। पालवे साहब का प्रेफर्ड पिक भी है, ध्यान रखिएगा। डीजीसीए ने लेकिन वो जो रिवाइज एफडीटीएल नॉर्म्स थे, 1 जून की डेडलाइन को रिवाइज करने से मना कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है। एफडीटीएल मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। तो बेसिकली पायलट्स और इवन फ्लाइट अटेंडेंट्स, भाई उनके कितना एडिक्वेट रेस्ट टाइम होना चाहिए, फटीग के कारण कोई इंसिडेंट ना हो, इसीलिए वो समयबद्ध तरीके से उनका ड्यूटी शेड्यूल होते हैं, उसको रिवाइज करना चाहती थी एयरलाइंस कंपनीज, वो हो नहीं रहा है।
बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन एक रिपोर्ट कहती है कि 10 से 15% और पायलट चाहिए होंगे इंटरग्लो एविएशन को। स्पाइसजेट का तो खैर मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, तो ये सब निगलिंग वरीज हैं, देखते हैं। लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत साउंड ये काउंटर आपके सामने। हर्षदा ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करी थी, उसके लैंड एंड एसेट टू डीमर्ज एंटिटी आज लिस्ट होने आ रही है। ऐसे ही पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, उसका आईपीओ भी आज लिस्ट होने आएगा और उसकी पीयर सेट है लैंडमार्क कार्स, जो काफी ठंडी पड़ गई ऊपर से। गाबा सर, लैंडमार्क कार्स आपका आना लगा रहता है? लैंडमार्क कार्स तो नहीं, मेरा खिलाना यहाँ क्या है, लैंडमार्क कार्स ठीक ही लगता है। अच्छा आपको मिला था परसों, बाई मोड पर है, जगह अच्छी है बाउंस की, और बाउंस करना है तो इनकी और Mercedes आपको की मिला 780 भी जा सकता है अभी लैंडमार्क कार्स। ये लैंडमार्क कार्स जैसे कंपनियों में इनका असली धंधा एक्चुअली सर्विसिंग से आता है। क्योंकि कार आपने एक बार ले ली, वो तो ले ली, उसमें इतना मार्जिन नहीं होता आशीष। लेकिन उसके बाद आप जब सर्विसिंग के लिए भेजते हैं ना, असली बिल वहां पे बन के आता है। अरे ये जो कंपनी आज लिस्ट हुई पॉपुलर, पॉपुलर, हाँ, इसका अगर मुझे सही याद आ रहा है, DRHP जब पढ़ रहा था, 15% कुल रेवेन्यूज का सर्विसिंग से, हाँ, और 55% एग्जैक्टली, क्योंकि सर्विसिंग में 70 से 80% तक के मार्जिन है। अच्छा, इसमें होता क्या है ना, आपने सपोज ले ली BMW, मर्सिडीज, ऑडी। अब अगर मारुति लिए ना, वो कहीं भी दे देंगे आप, मारुति या होंडा लिए तो वो मतलब, और वो सर्विस सेंटर को भी पता है वो बात कि यार अगर हम बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे ना तो ये बगल के गैराज से करा लेंगे, मेरे बगल में एक गैराज खुला उससे खुला लेंगे। अगर आपका मर्सिडीज या BMW है ना, तो आप वो भले ही आपको 60% सस्ते पे वो करके दे रहा है, लेकिन ये आपको डरा देंगे कि सर अगर आपने कहीं और से करा ली तो फिर वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर अगर कल को गाड़ी में कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके। तो वो आदमी झक मार के वहीं से करा लेता है। तो इसके लिए इतने इस टाइप के मार्जिन बनाते हैं ये लोग सर्विसिंग में। मैं पता है, मैं स्टॉक के लिए नहीं कह रहा था गाबा सर, मैं मर्सिडीज की सर्विसिंग के लिए लैंडमार्क कार आने जाने की बात कर रहा था, लेकिन गाबा सर ने चार्ट पे एक्सप्लेन कर दिया। वीक तो था ही था। कोविड में क्या होता है, हाँ, कोविड में उसके बाद पता पड़ा कि मर्सिडीज और स्विफ्ट में कोई फर्क नहीं, एवरीवन वाज इक्वलाइज्ड। क्यों? कोविड के बाद कुछ भी चलाओ, बात एक ही है। कोविड से पहले कुछ भी चला तो अलग अलग था। अलग अलग था, उसके बाद एक रियलाइजेशन आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मर्सिडीज हो या स्विफ्ट हो। आपको यामा पसंद है? यामा यामा तो बहुत पसंद है। आप मेरी यामा ले लो, अपनी मर्सिडीज दे दो। कोविड के बाद सब चलता है। अच्छा, नहीं, कट की बात ऑनेस्टली। अच्छा, यामा रीलॉन्च कर रही है RX 100। RX 100 लॉन्च हो रही है, सुनने में आया। पर आपको कहाँ कहा था मैम ने वो नहीं चलाने दी आपको, यामा कहाँ चलाने को मिलेगी? कौन सी वो हार्ले नहीं मिली चलाने को आपको? अच्छा, कोफोर्ज के स्टॉक पे व्यू ले लिया जाए। कविता जी, कल गजब है प्रेशर माउंट हुआ। खैर 3200 करोड़ पे QIP के थ्रू उठाना, मतलब बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है 9% सीधे सीधे इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, शायद इसीलिए इस तरह की पिटाई हुई है। चार्ट्स पे कैसा है और प्रेशर माउंट होगा क्या? ये वैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में वैसे भी IT इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ही कर रहा था ऑफ लेट। या सो चार्ट सेटअप पर ये अप्रोच कर रहा है अपने 200 डेज EMA को। सो वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो 5600 के लेवल के आसपास इसे देखना चाहिए। अगर वो लेवल टूटते हैं तो फर्दर बिकवाली आते हुए दिख सकती है। इन केस अगर 5600 का लेवल टूटता है तो ये अप्रोच कर सकता है 5335 के लेवल की तरफ। सो 5600 विल बी द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।